हेलो एवरीवन, हेलो गाइस जेईई मेन 2020 का रिजल्ट्स आ चुके हैं। और जैसे कि मैं जानता हूँ, जैसे कि मेरी बहुत स्टूडेंट से बात हुई है, मेजॉरिटी ऑफ यू हैव गॉट अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, यानी मोस्टली इन अ नेगेटिव वे। एंड सबसे बड़ी बात है, इसका रीज़न क्या है, क्या इसका रीज़न है और अब हम क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखें। लेट्स ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर दैट। सबसे पहले रीज़न की बात कर लेते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। तो यार, पहली चीज़, जेई के पोस्टपोन होने की वजह से स्टूडेंट्स को समय एक्स्ट्रा मिला। समय एक्स्ट्रा मिला तो कॉम्पिटिटिवनेस तो इंक्रीज होनी ही थी, क्योंकि मोर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर बेटर प्रिपेयर्ड नाउ। एक रीजन तो ये हुआ ही है, लॉजिकल सी बात है, ठीक है। और ये पिछली बार भी जब मेन जनवरी और अप्रैल में जब अटेम्प्ट हुआ था तो डिफरेंस आया था। अप्रैल में अच्छा करने के बावजूद 10-15% इंक्रीज हो गया था। इस बार वो 10-15% की वजह 20% तक गया है, एक तरह से इंक्रीज करना पड़ रहा है। तो पॉइंट इज दैट, पहला रीजन तो ये हो गया। सेकंड रीजन जो है वो ये है कि भाई, पहले जो पिछली बार स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया था, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार रिलेटिवली 26% कम हो गए। अब ये मुझे मैं क्लियरली बोलूं कि अनफेयर लगता है। इट्स लाइक एक्चुअली अनफेयर, क्योंकि दोनों परसेंटाइल्स को कंपेयर कर पाना, यानी बेसिकली इस बार परसेंटाइल इंप्रूव कर पाना लगभग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टास्क था। ज़्यादातर स्टूडेंट्स नहीं कर पाए होंगे। क्यों नहीं कर पाए होंगे? क्योंकि भाई जो 26% लेस हुए, उस कारण परसेंटाइल, ये मान लीजिए परसेंटाइल की बैंड बच गई। मैं क्लियर कट अगर बात बताऊं, इसमें ये मान लीजिए, इसमें एनटीए का जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से दे एज्यूम कि जो स्टूडेंट्स का लेवल है, स्टूडेंट्स का जो प्रोपोर्शन है, वो हमेशा एक सैंपल स्पेस में कांस्टेंट रहता है। यानी 100 स्टूडेंट्स हैं तो 100 में से मान लीजिए जो लेवल ऑफ यूनिफॉर्मिटी होगा, मतलब 90 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, 5 स्टूडेंट्स ऐसे होंगे, दे एज्यूम कि पूरे सैंपल स्पेस में ऐसा ही होगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, इस बार ऐसा नहीं हुआ। मेजॉरिटी स्टूडेंट्स जिन्होंने ये एग्जाम को छोड़ा, मेजॉरिटी, आप खुद ही सोच सकते हैं, अगर वो वेल प्रिपेयर्ड होते तो वो एग्जाम नहीं छूटता। लॉजिकल सी बात है। यानी वो प्रोपोर्शन ऑफ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम नहीं दिया, याद रखना उनका वैसे भी रिजल्ट बहुत खराब आता, ज्यादातर का। कुछ कुछ के केसेस अलग बात है, जो बहुत बीमार थे या परेशानी थी, पर मैं मेजॉरिटी की बात कर रहा हूं। अब उस कारणवश जो ये एक तरह से रिजल्ट आया, इसमें मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी होना बहुत लाजमी और बहुत बड़ी मैथमेटिकल इनएक्यूरेसी है, बहुत अनफेयर है। मतलब जो चीज़ अनफेयर है उसके बारे में तो बोलना चाहिए ही चाहिए। लेकिन अगेन, मतलब होपिंग दैट एनटीए को ये बात रियलाइज हो कि एग्जाम, मतलब जेन्युइनली देखा जाए, मैं हमेशा से एक बात को कहता हूं कि एग्जाम देखा जाए तो एक ही दिन होना चाहिए। मल्टीपल शिफ्ट में करने से भी नुकसान हो जाता है, क्योंकि शिफ्ट में वेरिएशंस आते हैं। पर अगर कम से कम लाइक 2 बार एग्जाम कराने से, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के वेरिएशन होने से काफ़ी इनएक्यूरेसीज आती हैं डियर स्टूडेंट्स। पहले भी एक बार ऐसा हुआ था, बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट जो है, बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जो है वो अप्लाई करने शुरू कर दिए थे। उसकी वजह से बहुत इनएक्यूरेसीज आई थी डियर स्टूडेंट्स, और फाइनली फिर वो पार्ट खत्म किया गया फाइनली। लेकिन मुझे याद है उस साल स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स, मुझे याद है, ड्रॉप करके बहुत अच्छा परफॉर्म करके भी उनका मार्क्स अच्छा नहीं आया था, मतलब रैंक अच्छी नहीं आई, रो रहे थे बेचारे बहुत ज़्यादा। मतलब करियर के साथ खिलवाड़ होता है यार। लेकिन अगेन, मतलब इसके पीछे फिर से मूवमेंट अपन चला दें, वो कर दें, वो सब चीज़ तो आई डोंट थिंक एक वाइबल सिचुएशन है। लेकिन ये रिजल्ट्स, ये जो भी चीज़ें हैं, होपिंग दैट कि ये जो टॉप ऑफिशियल्स हैं उनको समझ में आता होगा, आ रहा होगा कि इश्यूज़, ये बहुत बड़े इश्यूज़ हैं यार, बहुत बड़े इश्यूज़ हैं। समझ रहे हो क्या? इस वीडियो को आप हर जगह ज़रूर शेयर करना, ताकि सब तक ये बात पहुँचे। एटलीस्ट इतना अपने को करना बनता है अभी के अभी, है ना। लाइक करें, शेयर करें, ठीक है, ताकि पता तो लगे कि यार ये जो, मतलब ये एक्यूरेसी अगर है, अगर ये एक्यूरेट है तो उसका लॉजिकल वो एक बार रीजन तो दें, बताएं तो सही कि भाई कैसे है, हाउ इट इज एक्यूरेट। दे आर एज्यूमिंग दैट, यार ये एजम्पशन ही रॉन्ग हो गई। दे आर एज्यूमिंग कि भाई जो 26% स्टूडेंट्स थे उसमें भी बहुत सारे उसी प्रोपोर्शन में वेल प्रिपेयर्ड स्टूडेंट्स थे। ऐसा नहीं है, प्रिपरेशन लेवल सबका सेम नहीं था। ज़्यादातर स्टूडेंट जिन्होंने स्किप किया, उनका प्रिपरेशन लेवल क्या था, समझ रहे हो ना, उतना अच्छा नहीं था। तो ये रिजल्ट्स हाईली इनएक्यूरेट हो गए। अब ये अनफेयर है करियर के लिए, हमारी प्रिपरेशन के लिए। जब हम महीनों महीनों तैयारी करते हैं और फिर ऐसा होता है तो बहुत दुख लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है। स्टूडेंट से बात होती है, इतने मेहनत करते हैं, फिर अब वो इतना सैड होते हैं कि यार मतलब क्या करें, हमने बहुत मेहनत भी की थी। समझ रहे हो? तो आई कैन क्लियरली अंडरस्टैंड एंड फील योर पेन गाइज, ठीक है ना। तो पॉइंट इज, हमारे पास ऑप्शन क्या है। एक तो यार इस वीडियो को जरूर शेयर कर देना, ताकि सब पूरे देश में, सब जगह तक बारे पहुंच पाए, ठीक है ना। क्योंकि अपन ने बिल्कुल लॉजिकल बातें की हैं, इसका जवाब, इसका कुछ सोल्यूशन उनको निकालना चाहिए। पर जैसे कि आप समझते हो कि इमीडिएटली कुछ सोल्यूशन निकल ही नहीं सकता, रिजल्ट आ चुका है।
पर होपिंग दैट इन फ्यूचर जब हम चांस लेंगे, जैसे अब अगला चांस भी काफ़ी स्टूडेंट्स लेने वाले हैं, जैसे पहला ऑप्शन पेपर खराब हो गया तो पहला ऑप्शन क्या है कि भाई अगला जो अटेम्प्ट अपना आने वाला है उसमें वो चांस ले सकते हैं, नेक्स्ट वन, ठीक है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि ये चीज़ पहुंचनी तो चाहिए, ताकि बार बार इनएक्यूरेसीज आएंगी तो ये बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा डिसहर्टनिंग मोमेंट होता है स्टूडेंट्स के लिए, जो वो महीनों महीनों सालों साल तैयारी करते हैं और उसके रिजल्ट बिल्कुल ही ऑकवर्ड आते हैं। गॉट इट एवरीवन। अगली बात, बाय द वे, अगर आपने जैसे फॉर एग्जांपल आपका जेईई मेन थोड़ा बिगड़ भी गया, ठीक है, और कट ऑफ लेकिन इंक्रीज हो गया, कट ऑफ अगर आपका क्लियर हो गया, तो ऐसे केस में ध्यान रखिए जेईई एडवांस में भी आप अच्छा कर सकते हो, जेईई एडवांस में भी आप अच्छा कर सकते हो, ठीक है। आप में वो स्टूडेंट जो एक चांस और लेना का प्लान कर चुके हैं, जैसे एक ऑप्शन ये है कि एक चांस और ले सकते हैं, लेकिन एक चांस तभी लेना चाहिए जब लगे कि यार हम जेन्युइनली कुछ 4 महीने में कुछ कर सकते हैं। हमने एटीपी स्टार में 4 महीने में कोर्स कराने के लिए बहुत ही स्पेशल बैच लॉन्च किए जिनकी क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। आपको इन्फॉर्म करना था तो सोचा बता ही दूं। बैच का नाम है एकलव्य 2.0 जो एक्सक्लूसिवली जेईई मेन के लिए है, और वॉरियर 2.0 जो जेईई मेन एज वेल एज एडवांस की तैयारी भी कराएगा। तो जो स्टूडेंट्स एक चांस लेने का प्लान कर चुके हैं, याद रखना प्लान तभी करना जब आप पूरा शिद्दत से मेहनत करने को तैयार हो, ठीक है ना। तो इन बैचेस में आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है। अगली चीज जेईई एडवांस के लिए मैंने वही बता रहा हूं कि बाय द वे आपका जेईई मेन खराब भी चला गया तो बहुत सारे ऐसे न्यूमरस एग्जांपल्स हैं जिनका जेईई मेन अच्छा नहीं गया पर वो एडवांस में अच्छा करके गए हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, एडवांस की जिसने पहले से तैयारी कर रखी हो अच्छे से, वही एडवांस पे फोकस इस समय कर सकता है। और बाकी एग्जाम्स भी हैं, उसके अलावा भी एग्जाम्स है, जेईई मेन के अलावा भी जो एग्जाम बचे हैं, अगर आपने उनमें अप्लाई किया हुआ है तो उनकी भी आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका लेवल, कई स्टूडेंट्स का जेईई एडवांस का लेवल प्रिपरेशन नहीं है, तो अगर उन्होंने बिटसैट के लिए अप्लाई किया तो आप बिटसैट की अच्छे से तैयारी करो, यानी फोकस ऑन व्हाट यू कैन डू। समझ रहे हो ना, क्योंकि पहली बात ये जो हुआ है ये किसी अकेले के साथ नहीं हुआ है, ये बल्क के साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ हुआ है ना। गलत है, लेकिन बात सिर्फ ऐसी है कि वी आर नॉट अलोन, वी आर टुगेदर इन दिस, है ना। अगली चीज गाइस मैं सभी को बता रहा हूं कि देखो लाइफ विल कीप ऑन गिविंग चांसेस। ऐसे स्टूडेंट्स जो फर्दर चांस नहीं ले सकते हैं, ठीक है, दे कैन नॉट अफोर्ड टू टेक मोर चांसेस एंड दे आर अनश्योर, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जो भी बेस्ट पॉसिबल कॉलेज हो वो उनको ले लेना चाहिए। और अगली चीज मैं आपको बता रहा हूं, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स रहे हैं, उनका पीसीएम में बहुत स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री अच्छा नहीं था, किसी का फिजिक्स अच्छा नहीं था, उस कारण जेईई उनका अच्छा नहीं हुआ, लेकिन कंप्यूटर साइंस में जबरदस्त थे वो। ऐसे मैंने न्यूमरस स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने नॉर्मल कॉलेज लिया, गवर्नमेंट कॉलेज अच्छा मिला नहीं, प्राइवेट कॉलेज भी इनफैक्ट अच्छा नहीं मिला, और वो स्टूडेंट्स अभी बहुत अच्छा कर रहे हैं लाइफ में। कोई गूगल में है, कोई अमेजॉन में है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनीज में वो हैं। कैसे हुआ? बिकॉज वो अपनी जो काबिलियत थी उसमें एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे। यानी सबसे इंपॉर्टेंट गाइज क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट आप सभी की काबिलियत होती है। अभी के लिए हम कॉलेज से उसको डिफाइन करने लग जाते हैं, हमारा ड्रीम भी वही होता है, क्योंकि हमारा बचपन का एक तरह से पहला ड्रीम ये आ जाता है कि यार ये हम करें, और ये जब कई बार शैटर हो जाता है ना और हम दोबारा चांस ले भी नहीं सकते या ले चुके होते हैं, तो फिर समझ रहे हो ना, बहुत दर्द होता है। लेकिन याद रखिए, टाइम विल हील एवरीथिंग, लाइफ विल कीप ऑन गिविंग यू चांसेस। लाइफ में आपको बार बार चांसेस मिलते रहेंगे, पक्की बात है, होता ही है हमेशा, है ना। और लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर, हमेशा कुछ ना कुछ इस तरह की चीजें आएंगी आएंगी, लेकिन याद रखिए हमें ऐसे केस में स्ट्रांग होके उभरना है, स्ट्रांग होके उभरना है, आगे बढ़ना है। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। वी आर नॉट लूजर, वी आर फाइटर्स। गॉट इट एवरीवन, ठीक है। तो बस सभी से मैं इतना बोलना चाहूंगा कि लेट्स फोकस ऑन व्हाट वी कैन डू, ठीक है। जो हम कर सकते हैं हम उस चीज पे फोकस करें। अगर आप जेईई एडवांस पे फोकस कर सकते हो, आपकी तैयारी अच्छी रही जेईई एडवांस की, तो बिना समय वेस्ट किए रिजल्ट के बारे में एडवांस के लिए, क्योंकि वो अभी अपने पास बाकी है, पिक्चर अभी बाकी है। जिसका एग्जाम खराब हो गया, दूसरा एग्जाम अगर बचा है तो उसमें पिक्चर अभी बाकी है। जिसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा है अभी के लिए, तो जो बेस्ट कॉलेज मिल सके वो ज्वाइन करें और फ्यूचर के बारे में, आगे के बारे में सोचें। नाउ व्हाट यू कैन डू, समझ रहे हो ना। तो ये जो लाइफ में इस तरह की सिचुएशंस आती हैं, इससे वी हैव टू लर्न, वी विल बी स्ट्रॉन्गर, जिससे हमें पता भी लगता है कि लाइफ इज नॉट ऑलवेज फेयर। लेकिन बात सिर्फ यही है कि रीजंस जो थे वो थोड़े, जो सबसे बड़ा रीजन इसका रहा वो अनजस्टिफाइड है, दैट इज नॉट फेयर एट ऑल। एंड उससे जिसका स्टूडेंट का जनवरी में अच्छा हो गया तो बस मजे आ गए उसके, ठीक है ना। यानी हमेशा की तरह जनवरी अटेम्प्ट लकी रहा है, जनवरी जिसका बहुत अच्छा हो गया है और ऑलरेडी मतलब मजे आ गए उसके,
ठीक है ना। तो इसलिए बस वही बात है कि जो भी आपने डिसाइड किया उस पर पूरा स्टिक रहो, उस चीज़ को प्रॉपरली फॉलो करो। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि एक चांस और लेना है तो सोच समझ के कोई ऑर्गेनाइज्ड कोर्स ज्वाइन करो, सोच समझ के। एटीपी स्टार के जो बैचेस है इसमें काफ़ी स्टूडेंट्स ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं, आज से क्लासेस शुरू हो रही है। ये कर सकते हैं या कोई और भी कर सकते हैं, जो भी आपके सीनियर रिकमेंड करें, है ना। आइदर यू कैन ज्वाइन एकलव्य 2.0, वॉरियर 2.0 और एनी अदर गुड ऑर्गेनाइज्ड कोर्स विच एवर इज रिकमेंडेड बाय योर सीनियर्स विच हैव सक्सीडेड इन लाइफ, है ना। लेकिन गाइस जो भी करना है बस अब याद रखना, वी आर टुगेदर इन दिस, ठीक है ना। याद रखना 1 साल 2 साल 3 साल जब तुम कुछ लाइफ में बहुत अच्छा अचीव करने लग जाओगे, क्योंकि अभी तो अपने को बहुत कुछ अचीव करना बाकी है। हम बहुत बार सोचते हैं कि यार ये एक बार हो गया तो दिस इज एंड ऑफ द लाइफ, या दिस इज मतलब लाइफ और डेथ का एकदम से इसको गेम बना लेते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं है, ठीक है। न्यूमरस एग्जांपल्स है, एवरेज कॉलेज, सिविल सर्विसेज, ऑल इंडिया रैंक 4, यूपीएससी में सोचो, आईआईटीएन से भी बहुत बड़ी चीज, आईआईटी आईएम सबसे ऊपर दुनिया है यार। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो अच्छे कॉलेज में नहीं, फिर भी बहुत बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, बिजनेसमैन, बड़े बड़े, समझ रहे हो ना। तो लाइफ इज नॉट ओनली अबाउट दिस, ठीक है। अभी के लिए तो यही था अपने लिए, अपन ने अपनी तरफ से किया जितना हम कर सकते थे, लेकिन अभी भी जो चांस ले सकता है कर सकता है वो ट्राई करे, अच्छे से जोर लगाए। और जो बाय द वे जिसके चांसेस अभी फिनिश हो गए हैं गाइस, डोंट लूज योर हर्ट। अभी भी आप जो बचे हुए एग्जाम है उस पर फोकस कीजिए एंड वी विल डू इट। जो भी अपने पास मौके बचे हुए उसमें हमको मचाना है, अच्छा करना है। ओके गाइस, सो लव यू ऑल एंड ध्यान रखिए अपना, ठीक है। लेकिन बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है यार, बहुत ज़्यादा सैड होने की ज़रूरत नहीं है, बिजी हो जाओ थोड़ा सा, समझ रहे हो ना, ठीक है। ओके एवरीवन, लव यू ऑल, टेक केयर।